बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है ठीक ठाक होंगे आप सब लोग। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में आके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी बनी है। ये मैं 3 कलर यूज़ कर रही हूँ अपना बैग बनाने के लिए, ब्लैक, ग्रे और रेड के। और ये जो ब्लैक वाला है ये आपने लेने हैं तकरीबन 4 से 5 गोले, 5 बॉल आपने लेने हैं ब्लैक धागे के। और ये जो ग्रे वाला है कलर हमारे पास, इसके आपने 3 गोले लेने हैं। और ये रेड वाला जो धागा है इसके हमने लेने हैं 2 गोले। कितना खूबसूरत सा रेड कलर है ना, टमाटर जैसा। इसके आपने 2 गोले लेने हैं रेड कलर के। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, आपने बिना स्किप किए कहीं से भी आपने थोड़ा सा भी जो है वीडियो को स्किप नहीं करना, पूरी वीडियो को फॉलो करना है। स्टेप बाय स्टेप मैंने हर चीज़ इसमें समझाई है डिटेल के साथ, किस तरह मैंने क्या चीज़ कैसे ऐड की है, मोती किस तरह लगाए हैं, ज़िप किस तरह लगाई है इसके अंदर, और इसके अंदर कपड़ा कैसे ऐड किया है, और इसकी टुकड़ियाँ कैसे बनी हैं, किस तरह उनको जोड़ा है, उसकी जो है स्ट्रिप्स किस तरह बनी हैं। पूरी वीडियो को आपने पूरा देखना है, फिर ही आपको इसकी समझ आएगी कि मैंने कैसे बनाया है ये बैग। अगर साइज़ की बात करें तो ये थोड़े बड़े साइज़ का बैग है। आप इसको कॉलेज या यूनिवर्सिटी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, बुक्स वगैरह डालने के लिए। तो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें वीडियो को और बनाना सीखें, और अच्छा लगे तो कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। चलें जी, बनाना शुरू करते हैं। ये हमारा बैग मुकम्मल हो चुका है। इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है वो मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले इसकी चौड़ाई देखते हैं कितनी है, कितना बड़ा है ये। तकरीबन 19.5 इंच का बैग है हमारा चौड़ाई में। 19.5 इंच इसकी चौड़ाई है। और इसकी जो लंबाई है बैग की वो देखते हैं कितनी है। वो है जी तकरीबन 10 इंच। 10 इंच के करीब इसकी लंबाई है, लेंथ है यानी कि इसकी बैग के, सिर्फ बैग की इसकी स्ट्रिप्स को निकाल के। अब ये देखें इसकी ये शेप बनी है, ये इसके अंदर ऊपर जिप लगी हुई है। और ये बैग का अंदर वाला हिस्सा है, और वो अंदर छोटी पॉकेट नज़र आ रही है आपको। इसके अंदर आप अपना मोबाइल वगैरह रख सकते हैं, और पैसे वगैरह कोई भी और छोटी मोटी चीज़ें जो होती हैं। ये 2 जिपों के साथ हमारा बैग रेडी है। पांच चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5। और सबसे पहले चेन के अंदर इसको जोड़ देंगे इस तरीके से। अब एक चेन, और इस अपने दायरे के अंदर हमने 12 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। 1, ये 2, इसी तरह आप मुकम्मल 12 बनाएंगे, ठीक है। 12 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद मैं इसकी लुक दिखाती हूँ आपको कि किस तरह का ये बन जाएगा। ये सिंगल क्रोशिया हमारे मुकम्मल हो गए। ये पहले चेन के अंदर हमने इसको जोड़ देना है स्लीव स्टिच के साथ। ये सर्कल हमारा मुकम्मल हो गया। अब हम 3 चेन बनाएंगे, 2 3, और बिल्कुल इस जहाँ हमने 3 चेन बनाए हैं उसी के साथ ही डबल क्रोशिया बनाएंगे 2 बार। ये एक और ये दूसरा। ये 2 सिंगल क्रोशिया मुकम्मल हो गए, और उससे अगले चेन के अंदर फिर से 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। बस इसी तरह हर एक चेन के अंदर 2-2 दफ़ा जो है सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे, तो एक और बड़ा सर्कल हमारे पास मुकम्मल हो जाएगा। अब हम अपनी 3rd रो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले 3 चेन बनाएंगे, और जिस जगह हमने 3 चेन बनाए हैं उसी जगह से हमने एक पफ स्टिच बनाना है। ये 1 2 3 चेन, और बल देते हुए डबल क्रोशिया की तरह हम गुजारेंगे धागा, लेकिन हमने दोनों लूप्स में से नहीं गुजारना। ये एक लूप में से गुजारेंगे तो हमारे पास एक लूप क्रोशिया के ऊपर बच जाएगा। ये 3 बन गए लूप,
और ये 4 और ये 5। इस तरह ये पफ स्टिच बनता है। ठीक है, ये 5 लूप हो गए। अब इन 5 में से गुजार लेंगे और स्लीव स्टिच कर देंगे और 3 चेन मज़ीद। फिर उसके बाद एक चेन स्किप करने के बाद उससे अगले चेन के अंदर फिर इसी तरह से पफ स्टिच बनाएंगे। 1, ये 2 लूप, 3, 4 लूप, 5 लूप। अब सब में से गुजार के तो फिर से अगले 3 चेन बनाने के बाद एक चेन फिर स्किप करेंगे और अगले चेन के अंदर फिर से पफ स्टिच बनाएंगे। फिर 2 लूप आ गए मेरे पास। अब फिर से ये तीसरा लूप और ये 4, 5। अब इन सब में से गुजारेंगे और स्लीव स्टिच कर देंगे। फिर से 3 चेन और फिर से एक चेन स्किप करने के बाद उससे अगले चेन के अंदर इसी तरह ये जो पत्तियां बना रही हूँ मैं पफ स्टिच की, इसी तरह बनाते जाएंगे। बहुत आसान है, देखने में मुश्किल लग रही है। 1-2 दफ़ा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे इस चीज़ की तो आपको बहुत आराम से बनाना आ जाएगा। पफ स्टिच के फूल इस तरह थोड़े से उभरे हुए 3D टाइप लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। और इसी तरह ये सारा हम मुकम्मल करेंगे। ये पफ स्टिच फ्लावर जो है तैयार हो गया। अब इसको तीसरे चेन के अंदर ला के जोड़ देंगे। अब ये जो इसका एक्स्ट्रा धागा है इसको इसकी बैक साइड पे ले जाके ख़त्म कर देंगे। ये क्रोशिया के साथ आप बहुत आराम से निकाल सकते हैं इसको बैक साइड से, और चाहें तो आप सुई से भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। अब हम 4th रो शुरू कर रहे हैं। इस तरह ग्रे कलर का मैं धागा निकाल के इसकी गिरा लगा रही हूँ। तीन चेन बनाएंगे, 1, 2, 3। उसके बाद 2 डबल क्रोशिया, 1, 2। ये जो हमने चौकोर डब्बी बनानी है ये उसका पहला कोना बन रहा है। उसके बाद 2 चेन और फिर 3 डबल क्रोशिया, 1, 2, 3, फिर एक चेन, फिर उसे अगली खाने के अंदर बनाना है हमने 3 डबल क्रोशिया, 1, 2 और ये तीसरा डबल क्रोशिया बन गया हमारा। फिर एक चेन, उसके बाद फिर से 3 डबल क्रोशिया, 1, 2, 3, फिर एक चेन, और अगली चेन के अंदर फिर से 3 डबल क्रोशिया, 1, 2, 3 और 2 चेन। उसके बाद फिर से 3 डबल क्रोशिया उसी के अंदर बनाना है जहां हमने पहले ये 3 डबल क्रोशिया बनाए हैं। 1, 2 चेन बन गए, 3, उसके बाद एक चेन और
जिस तरह हमने ये लाइन बनाई है इसी तरह इस साइड पे भी पूरी मुकम्मल लाइन बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया और ये तीसरा डबल क्रोशिया। उसके बाद फिर से एक चेन। अब फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक, 2 3 और अब एक चेन। इस जगह पे हमने उसी तरह एक कोना बनाना है जिस तरह ये बनाई है इसकी नुक्कड़ हमने, ठीक है। फिर से 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3। अब 2 चेन और फिर से 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3। फिर एक चेन। ये हमारे 3 इसके कोने मुकम्मल हो गए। इसी तरह यहाँ सारा ये हम मुकम्मल करेंगे। ये हमारा स्क्वायर तैयार हो गया 4 कोनों के साथ, यानी कि चौकोर डब्बी। अब हम 4th रो स्टार्ट कर रहे हैं। ये ब्लैक कलर का धागा मैं ऐड कर रही हूँ। इसको भी हमने जैसे रेड धागे को या ग्रे को हमने लगाते हुए गिरा लगा दी थी, इसी तरह हम इसको भी गिरा के साथ जोड़ देंगे। उसके बाद फिर से 3 चेन बनाएंगे। एक, 2, 3 और फिर से इसी तरह 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 1 2 चेन और फिर से 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3। अब ये वाली जो लाइन है हमारी, इसी के ऊपर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर सेम अगले चेन के अंदर डबल क्रोशिया, फिर उसके साथ वाले अगले चेन के अंदर डबल क्रोशिया, फिर ये जो हमने चेन दरमियान में बनाई थी उसके ऊपर भी डबल क्रोशिया बनाएंगे। उसके साथ वाली चेन के ऊपर भी डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरीके से सारी हम मुकम्मल करेंगे लाइन। ये मैंने बना ली है मुकम्मल। अब अगला कोना जो है वो शुरू हो रहा है, वो दिखाती हूँ मैं आपको कैसे बनेगा। 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 ये 3। अब फिर से 2 चेन और फिर 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3 और उसके साथ वाले चेन के ऊपर जैसे हमने पहले बनाया था उसी तरह से फिर से सिंगल और डबल क्रोशिया बनेगा। उसके साथ वाली अगली चेन के ऊपर भी, फिर से उससे अगली चेन के अंदर भी डबल क्रोशिया। इसी तरह ये पूरी जो इसकी डब्बी है हम मुकम्मल करेंगे। ये वाली सारी साइडें जो हैं मैं आपको बना के दिखाती हूँ, आप मेरे साथ रहेंगे। ये हमारी चौकोर डब्बी तैयार हो गई।
इस तरीके से आपने भी बना लेनी है। ठीक है, अब हम, ये मेरा लास्ट स्टिच है, यहाँ मैं इसको जोड़ रही हूँ, 1 2 और ये तीसरे चेन के अंदर इसको जोड़ देंगे स्लीव स्टिच के ज़रिए। फिर से 3 चेन, 1 2 3 और फिर से डबल क्रोशिया। जिनको ये बेसिक स्टिचेस के बारे में नहीं पता, डबल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया, स्लीव स्टिच, वो मेरी बेसिक वाली वीडियोस देख लें जाके, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। इस जगह पे जिस तरह हमने ये पहले कोना एक बनाया था, इसी तरीके से इसके ऊपर फिर से एक और कोना बनाना है। यहाँ इस लूप के अंदर हम बनाएंगे डबल क्रोशिया 3 दफ़ा, और इसी तरह जिस तरह ये बनाया है इसी के ऊपर फिर से एक कोना बन जाएगा। ये 3 दफ़ा डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2, ये 3 और फिर 2 चेन और फिर से 3 दफ़ा डबल क्रोशिया, 1 2 3। ठीक है, ये देखें आप, ये तीनों इसके कोने मुकम्मल हो रहे हैं, नज़र आ रहे हैं। अब हम आगे शुरू कर रहे हैं, और जिस तरह पहले हमने साथ साथ डबल क्रोशिया बनाया है, उसी तरह फिर से साथ साथ करके डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। बिल्कुल सिंपल और सादा और आसान तरीका है बनाने का, लेकिन जब ये बैग तैयार होता है तो बहुत खूबसूरत लगता है। बस इसी तरीके से ये सारा हमने बनाना है। इसकी चारों कोने जिस तरह हमने पहले मुकम्मल किए हैं, उसी तरह ये चारों कोने हमने इसके फिर से मुकम्मल करने हैं। ये हमने, जैसे मैंने ये वाली डब्बी बनाई है, इस तरह की बनानी है, स्क्वायर या चौकोर, जो भी आप इसे नाम दे लें। ये इस तरह की चौकोर डब्बियाँ हमने 17 बनानी है टोटल। ये हमारी छठी रो भी मुकम्मल हो गई। अब मैं इसको आपको जोड़ के दिखाती हूँ, इसको कैसे मुकम्मल करना है। जैसे पहले हमने मुकम्मल किया था, तीसरी चेन के अंदर हम इसको जोड़ देंगे। उसके बाद 7वीं रो शुरू करेंगे, 1 चेन और बिल्कुल उसके मिड में सिंगल क्रोशिया बनाना है, इस तरह। और फिर उसके साथ साथ बिल्कुल सेम वहीं पे सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है। ये फिर से मैं आपको दिखाती हूँ, 1 चेन और उसी जगह पे सिंगल क्रोशिया, उसके साथ अगली चेन के अंदर भी सिंगल क्रोशिया, फिर से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, और यहाँ पे फिर से सिंगल क्रोशिया, और अब हम इस कोने पे पहुँच गए। इस लूप के अंदर हमने वर्क करना है 4 सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 4। ये हमारा कोना मुकम्मल हो गया। ये चारों कोनों पे इसी तरह बनेगा। आगे फिर सिंगल क्रोशिया चेन्स के ऊपर वाले पोर्शन में बनते जाएंगे। बस ये सारी पूरी जो लाइन है, चारों इसकी लाइनें, साइडें हमने इसी तरह मुकम्मल करनी है, और कोने हमने इसी तरह मुकम्मल करने हैं। ये वाली सारी साइडें मैं आपको बना के कंप्लीट करने के बाद दिखाती हूँ। अगर मैं साथ साथ दिखाऊं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए मुझे ये स्किप करना पड़ता है। ये यहाँ मैंने मुकम्मल बना लिया है, और ये लास्ट चेन है मेरा। इसको फिर से हम स्लीव स्टिच के साथ इसको जोड़ देंगे। जहाँ हमने सबसे पहले बनाया है सिंगल क्रोशिया, वहीं पे उसको जोड़ दिया। लो जी, हमारी जो है चौकोर डब्बी या स्क्वायर हमारी मुकम्मल हो गई। इसी तरह की हमने 17 जो बनानी है डब्बियाँ, फिर उनको जोड़ के हम अपना बैग मुकम्मल करेंगे।
बस आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इसके जो कोने हैं बिल्कुल इक्वल हों, सेम एक जैसे होने चाहिए, ये नहीं कि छोटे बड़े हों। ये हमारी 17 जो हैं चौकोर डब्बियाँ हमारी बन गई हैं। चलें जी, अब बैग बनाना शुरू करते हैं। इन सारी डब्बियों को जोड़ते हैं और आपको दिखाते हैं कैसा बैग बनेगा। इस शक्ल में आपने सारी डब्बियाँ जोड़ के रख लेनी हैं। पहले 2, फिर 3, फिर 2, फिर 3। मैं दोबारा से आपको समझाती हूँ किस तरह, इस तरीके से 2, फिर 3, फिर 2, फिर 3, स्टेप बाय स्टेप। फिर इस तरह पहले ये वाली लाइन जोड़नी है और फिर हमने ये वाइट वाली लाइन जोड़नी है। अब हम अपनी डब्बियों को जोड़ना शुरू करते हैं। इस तरह आप दोनों डब्बियों को बराबर पकड़ लें। जो उनकी सीधी साइड है वो आगे की तरफ होनी चाहिए, यानी कि बाहर की तरफ, और उल्टी साइड जो है वो उनके अंदर की तरफ होनी चाहिए। इस तरीके से आप इन कोनों को बराबर करके पकड़ लें। इनके कोने बिल्कुल बराबर होने चाहिए, आगे पीछे नहीं होने चाहिए। और यहाँ ये जो हमने 4 सिंगल क्रोशिया बनाए थे नुक्कड़ पे या कोने के ऊपर, उनमें से 2 हमने एक साइड पे कर देने हैं, 2 एक साइड पे, मतलब 2 लेफ़्ट पे, 2 राइट पे। अब जो 2 लेफ़्ट वाले हैं उस साइड पे मैं वर्क करना शुरू करूँगी, वहाँ से इनको जोड़ना शुरू करूँगी। और ये जो बैक साइड की हमने डब्बी ली है उसके भी 2 जो कोने हैं, 2 जो उसके चेन हैं लेफ़्ट वाले, वो हमने पकड़ लिए बराबर। और उसमें से धागा गुजार के मैं इसको गिरा लगा रही हूँ। गिरा लगाने से क्या होता है कि ये मज़बूत हो जाता है। हम अपने बैग के अंदर कोई हैवी सामान अगर डालते हैं या कोई वज़नी चीज़ें मतलब डाल लेते हैं तो वो उसकी गिरा लगने की वजह से ये ख़राब नहीं होता, खुलता नहीं है, इसके टांके जो हैं खुलते नहीं हैं। एक चेन बनाएंगे। अब ये इस तरह एक चेन बना ली हमने और इसी कोने के ऊपर से ये अगले 2 चेन जो हैं ऊपर वाले अगली डब्बी के और ये बैक साइड वाली डब्बी के, इनको आपस में हमने जोड़ना है। ठीक है, इस तरीके से मैं आपको फिर से करके दिखाती हूँ कैसे जोड़ना है। ये अगले 2 चेन और ये पिछले, यानी कि पिछली डब्बी के 2 चेन, ये इस तरह, ये दोनों को आपने पकड़ के इस तरीके से धागा गुजारते हुए जोड़ देना है सिंगल क्रोशिया के साथ। बल नहीं देना धागे को, डबल क्रोशिया नहीं बनाना, हमने सिंगल क्रोशिया बनाना है। इस तरीके से आप जोड़ते जाएं इसको, ये इस तरह, ये अगली डब्बी और पिछली दोनों बराबर ला के और इसको इस तरीके से जोड़ देंगे। बहुत आसान है, बहुत ही आराम से बन जाता है। देखने में थोड़ा सा ये मुश्किल लगता है, आप लोग 1-2 दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे इस चीज़ की तो बहुत आराम से बनाना आ जाएगा। ये मैं आपको लाइन मुकम्मल करके दिखाती हूँ किस तरह की इसकी लाइन बनेगी और इसी तरह फिर आपने बाकी सारी बनानी है। मैं आपको दिखाती हूँ कैसी बनेगी। ये 2 डब्बियाँ मैंने जोड़ ली हैं। इसी तरह इसके साथ अगली 2 डब्बियाँ जोड़ेंगे। ये दरमियान का टांका था इसलिए मैंने आप सोचा आपको बता दूं ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए कि किस तरह अगली 2 डब्बियाँ हमने साथ अटैच करनी है। 2 डब्बियाँ वैसे ही उठाएंगे जैसे पहले हमने मिलाई थी, उनकी उल्टी साइड अंदर की तरफ और सीधी साइड बाहर की तरफ होनी चाहिए और उनको आपस में हम जोड़ते जाएंगे। सिंगल क्रोशिया के साथ ही जुड़ेंगी जिस तरह पहले हमने जोड़ी हैं। ये यहाँ से हमने कोना इनका पकड़ लिया और 2 चेन उठाने हैं अगली डब्बी के और 2 चेन पिछली डब्बी के, इनको उठाते हुए इस तरह जोड़ते जाना है साथ साथ। ये 2 चारों में से हमने निकाला धागा और 2 लूप आ गए, इन दोनों में से नहीं गुजारेंगे धागा तो ये सिंगल क्रोशिया बन गया। इसी तरह अगली चेन हमने पूरी करनी है। इस अब अगले चेन के अंदर से धागा गुजारेंगे और सिंगल क्रोशिया वर्क करेंगे इस तरह। और फिर से मैं आपको करके दिखाती हूँ कैसे करना है, इस तरीके से। जी, हमारे ये चारों डब्बियाँ इस शक्ल में बढ़ेंगी, इस तरह। ये लाइन सीधी जाएगी आगे और इसके साथ आगे फिर 2 और अटैच हो जाएंगी डब्बियाँ। ये जो सीधी लाइन जा रही है इसके ऊपर से ये क्रॉस लाइन किस तरह से बनानी है ये हम सीखेंगे।
ये सिंगल क्रोशिया वर्क करते जाना है, इसी तरह से बनाते जाना है जिस तरह हमने पहले बनाया है। और ये जो लाइन जा रही है इसके ऊपर से जो चेन आ रहे हैं उनके अंदर से हमने ये क्रोशिया बनाना है। ये दोनों चेन उठाए और इस तरीके से आपने गुजारा। उप्स, फिर से दिखाती हूँ मैं। ये इस तरह और अपनी चेन के अंदर से वापस गुजार लेना है क्रोशिया। ये स्लीव स्टिच कहते हैं इसको। और इस तरह आपने फिर से ये बनाना है। ये इस तरह फिर से सिंगल क्रोशिया, जैसे हमने पहले हम अपनी लाइनें बना रहे थे उसके ऊपर सिंगल क्रोशिया की, वैसे ही इनको वर्क करते जाएंगे और बनाते जाएंगे। ये सारी हमारी इसी तरह से डब्बियाँ सारी जुड़ जाएंगी। ये इस तरह इसकी शक्ल बनेगी। ये यहाँ से जा रही है ना ये लाइन, और उसके ऊपर से ये लाइन गुजर रही है। ये इसी तरह हमने बनाते जाना है, इसको यहाँ तक मुकम्मल करना है। मुकम्मल करके मैं आपको दिखाती हूँ। अब हम कपड़ा ऐड करेंगे अंदर वाली साइड पे। ये मैंने पॉकेट लगाई है और उसके ऊपर एक ज़िप लगाई है ताकि हम अंदर उसके अपने कोई मोबाइल या पैसे वगैरह या कोई छोटी मोटी और चीज़ें इसके अंदर रख सकें। नीचे मैंने कपड़ा बिछाया है और उसके ऊपर से इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ के उसकी कटिंग कर ली है। इस तरह आपने भी कर लेनी है और इसको बराबर उसके ऊपर रखते हुए इस तरीके से जो है ये सारी साइडों से इसी तरह मतलब कि इतना आधा आधा इंच ये कपड़ा आपने फालतू काट लेना है। इस शक्ल में आपने साइडें इसकी सारी बराबर करके काटनी है ताकि ये अंदर हमने फोल्ड करना है ना, वो एक्स्ट्रा कपड़ा इसलिए हमने रखा है ताकि हमें मोड़ने में आसानी हो। अब हम बैग के साथ कपड़ा जोड़ेंगे जो हमने अंदर की तरफ लगाना है उसके। ये इसकी सीधी साइड बैग की आपने नीचे की तरफ रखनी है और उल्टी साइड जो है वो ऊपर की तरफ रखनी है। और इसके ऊपर इस तरह से जिसके ऊपर हमने ज़िप लगाई है, ज़िप वाली पॉकेट लगाई है, वो साइड जो है ऊपर वाली साइड पे रखते हुए इसको इस तरह जोड़ेंगे। आप किसी भी साइड से शुरू कर सकते हैं, दरमियान से कर लें, ऊपर वाली साइड से शुरू कर लें, वो आपकी मर्ज़ी है। ये मैंने इस तरह इसकी एक कोने को पकड़ के फ़ोल्ड किया है और बैग वाले कोने के साथ इसको पकड़ के जोड़ना है इस तरह। ये जिस तरह हम कमीज़ों पे तुरपाई करते हैं ना चाकों पे साइडों पे, वैसे ही हमने तुरपाई के साथ इसको जोड़ना है। अब अगर आप पूछें कि ये मशीन पे लग जाएगा सिलाई मशीन पे, तो ये मशीन पे लगाना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए जो है ना ये इस तरह लगाना आसान भी है और मज़बूत भी ये लगता है कपड़ा ना। और बराबर बराबर हमने काटा है तो ये बैग के अंदर हिलेगा भी नहीं और जितना मर्ज़ी हम उसमें चीज़ें वगैरह रखें कुछ भी करें ख़राब नहीं होगा। इस तरह आपने इसको अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए जोड़ना है तुरपाई के साथ। ये देखिए जैसे मैं तुरपाई कर रही हूँ इस तरह से हमने ऊपर वाले बैग का कपड़ा भी साथ में लेना है और निचली जो ऊन है, नीचे वाली जो हमारा बैग का हिस्सा है वो भी हमने साथ में कवर करना है और कवर करते हुए इसको जोड़ते जाएंगे। चारों साइडों से इसी तरह बस तुरपाई करते जाना है और इसको जोड़ते जाना है। बस एक बात का आपने ख्याल रखना है कि इसके दरमियान में ढील नहीं आनी चाहिए कपड़े की ना, जैसे सिलवटें या बल नहीं पड़ने चाहिए, वरना ये बिल्कुल ख़राब लुक देगा और दरमियान में ऐसे भागता फिरेगा कपड़ा बैग के अंदर। तो बस इस बात का ख्याल रखना है आपने कि नीट और बिल्कुल सीधा सीधा बराबर बराबर उसके लगना चाहिए। ये इस तरह आपने सारा इसकी चारों साइडों से कवर करते हुए इसको तुरपाई के साथ जोड़ते जाना है। ये सारी डब्बियाँ मैंने जोड़ ली हैं, इस तरह आपने जोड़ लेनी है और मैंने इसको फ़ोल्ड कर लिया है, यानी कि दोनों साइडों को आपस में बराबर करके फ़ोल्ड कर दिया है। ये देखिए बैग हमारा बड़ा है इसलिए पूरे कैमरे में नज़र नहीं आ रहा सही तरह। ये इस तरह आपने बराबर रख के इसको फ़ोल्ड कर लेना है। उसके बाद ये वाली जो साइड है इधर वाली, ये कोना हमने जोड़ना है, यानी इसको बैग की शक्ल में हमने लेके आना है। इस तरीके से इसको करना है हमने। इस नुक्कर से आप पकड़ेंगे और यहाँ तक इसकी सिलाई लगाएंगे। उसके बाद इस कोने को पकड़ के ये दूसरा कोना भी साथ में इसको जोड़ना है
और फिर ये यहाँ से इसकी सीधी सिलाई लगाएंगे। इस वाले कोने से हम इसका धागा निकालेंगे बाहर इस चेन के अंदर से और उसको गिरा लगा देंगे ताकि वो मज़बूत हो जाए और अगर हम बाद में बैग को धोएं या इस्तेमाल करें तो वो ख़राब ना हो। गिरा की वजह से इसकी मज़बूत, जितनी दफ़ा भी आपने धागा ऐड करना है कोई दूसरा तो उसको गिरा लगा लेना है। इससे क्या होता है कि ये बैग हमारा या कोई भी चीज़ हम क्रोशे का काम करते हैं वो ख़राब नहीं होता। तो एक चेन बनाया मैंने, इनको बराबर में डब्बियों को रखेंगे और बराबर रखते हुए इनको जोड़ते जाएंगे। जिस तरह हमने पहले डब्बियाँ जोड़ी थी सिंगल क्रोशे की मदद से, उसी तरह इनको भी सिंगल क्रोशे की मदद से जोड़ना है। ये मैंने अगली साइड ली और ये पिछली, दोनों को मिलाते हुए ये सिंगल क्रोशा बनाना है। फिर से अगला चेन, इसी तरह ये सारी की सारी लाइन हमने मुकम्मल करनी है। ये एक साइड बनाने के बाद जिस तरह मैंने आपको पहले दिखाया था कि वो दूसरा कोना भी साथ में पकड़ के बनाना है, मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह बनेगा। जैसे ये लाइन हमने बनाई है इसी तरीके से हमने यहाँ तक सिंगल क्रोशिया की लाइन बनानी है। यहाँ तक ये मेरी लाइन मुकम्मल हो गई। अब अगला कोना उसका पकड़ेंगे और उसको साथ में जोड़ेंगे। ये वाली साइड इस तरीके से इसको पकड़ा और बहुत नीट करके हमने इसको जोड़ना है। और यहाँ से इस एज को पकड़ेंगे और दूसरे एज के साथ ये दूसरी नुक्कड़ को कोने के साथ जोड़ देंगे। यहाँ से हमने ये सारा मुकम्मल करना है सिंगल क्रोशिया के साथ। और बस एक बात का हमने ख्याल रखना है इसको जोड़ते हुए कि डब्बियाँ दोनों बराबर होनी चाहिए, दोनों में से कोई भी आगे पीछे नहीं होनी चाहिए। ये सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे और उसको जोड़ते जाएंगे। ये अगली डब्बी और ये पिछली दोनों को मिलाते हुए सिंगल क्रोशिया वर्क करते जाएंगे और यहाँ तक ये जो पूरी लाइन है हमने पहले जैसे स्टिच की है वैसे करनी है। अब मैंने ये वो लाइन मुकम्मल कर ली है। यहाँ मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह आपने इसको जोड़ना है। ये स्लीव स्टिच के ज़रिए जोड़ना है इसको। इस तरह ये नुक्कड़ है और यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसी बनी है। ये साइड इस तरह बनेगी हमारी। ये बैग की एक साइड है, जैसे लेफ़्ट और राइट साइड दो साइडें हैं ना चौड़ाई में उसकी। ये बैग की एक साइड बनी है हमारी, ये इस शक्ल की बनेगी। और उसके बाद जिस तरह हमने ये पहले वाली बनाई है ये दूसरी साइड भी इसी तरह मुकम्मल करेंगे इस शक्ल में। तो ये हमारे बैग की निचली जो गोलाई है ये मुकम्मल हो जाएगी। ये हमारी बैग की शक्ल तैयार हो गई है। अभी भी इसका काम थोड़ा सा रह गया है, वो मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से करना है। इसकी एक साइड जो है यहाँ से पकड़ के दरमियान तक इसको सीना है और ऊपर वाली साइड इसकी खुली रहेगी। यहाँ से इसको सीएंगे और ये वाली साइडें खुली रहेंगी। इस साइड से जो है इसकी सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ से मैंने धागा अपना निकाल लिया और उसको गिरा लगा लिया। जैसे हमने कभी भी धागा ऐड करना हो तो गिरा लगाते हैं। एक चेन बनाया और सिंगल क्रोशिया वर्क करते हुए जैसे हमने पहले डब्बियाँ जोड़ी थी इनको भी जोड़ते जाना है। अब ये क्या है, ये एक्स्ट्रा जो धागा है हमारा छोटे वाला, इसको भी हम साथ साथ अंदर ही कवर करते जाएंगे ताकि हमें बाद में इसको परेशानी ना हो करने की कि ये इसका क्या करना है। और इससे बहुत नीट और ख़ूबसूरत लुक बनती है। ये इस तरह आप कभी भी कोई भी आप एक्स्ट्रा धागा जो हो क्रोशिया के अंदर तो इसी तरह आप
इसको इसके अंदर ही आप मर्ज कर सकते हैं इस तरीके से। तो एक टिप थी तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं ताकि आपको भी आसानी हो काम करने में। और ये लाइन जो है हमने हाफ़ बनानी है वहाँ तक, ये यानी कि ये वाली स्क्वायर डब्बी जो है यहाँ तक बनानी है, इस जगह तक यहाँ तक बनाएंगे। और उसके बाद जो अगली साइडें हैं किस तरह बनेंगी वो मैं आपको दिखाऊंगी, आप मेरे साथ रहेंगे। जी, ये मैंने अपनी मुकम्मल कर ली है साइड। अब यहाँ से ये वाली जो ऊपर वाला हिस्सा है बैक का, ये वाला, ये हम बनाएंगे। ये इसको जोड़ना नहीं है, इस तरह से इसको अलग रखना है। ये सेपरेट रहेगा, वो वाला पिछला हिस्सा सेपरेट रहेगा अलग से। इसको इस तरह जोड़ते हुए सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये जो ऊपर वाली लाइन है इसको साथ में लेके सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। और ऊपर वाली जो उसकी चेन्स हैं डब्बी की, उसके ऊपर हम सिंगल क्रोशिया वर्क करते जाएंगे पहले की तरह। ये उससे अगले चेन के अंदर भी सिंगल क्रोशिया, और ये साथ साथ बराबर बराबर सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे इस तरह। ये इसकी बैक साइड है और ये आगे वाली साइड है। और ये वाली हमारी साइड वाली जो नुक्कर है ये पूरी हो गई इस तरह से। ये यहाँ तक मुकम्मल करके मैं आपको दिखाती हूँ। अब हम ये रिंग ऐड करेंगे इसके अंदर। ये सामने की साइड पे आपने रिंग रखनी है और इसी तरह इसको जोड़ते जाना है सिंगल क्रोशिया के साथ। एक सिंगल क्रोशिया, ये दूसरा सिंगल क्रोशिया, और ये तीसरा सिंगल क्रोशिया बना रही हूँ मैं। इसी तरह आपने ये तकरीबन 7 बनाने हैं। ये 4 5 6 7, ये इस शक्ल में आपका बन जाएगा। मैं दिखाती हूँ आपको किस तरह का बनना चाहिए। इस तरह का ये बन जाएगा, ठीक है। अब आगे बनाना शुरू करते हैं। ये जहाँ हमने रिंग लगाई है ना, उसी के साथ बिल्कुल चेन के अंदर फिर से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। जिस तरह हम पहले बना रहे थे सिंगल क्रोशिया, वैसे ही साथ साथ हर एक चेन के अंदर सिंगल क्रोशिया वर्क करते जाएंगे। इस शक्ल में ये बनता जाएगा। ये इस तरह से सारा हमने मुकम्मल करनी है। जो ऊपर वाली लाइन है ना, वो हमने इसी तरह सारी मुकम्मल करनी है। ये इस शक्ल में हमारी चेन लग गई। इसके ऊपर हम बाद में वो बनाएंगे, इसका हैंडल या इसकी स्ट्रिप लगाएंगे। ये साइड आपने इस तरह बनानी है और उधर से ये वाली साइड, ये दूसरी उसकी साइड आ गई ऊपर वाली, ये इस तरह बनेगी यहाँ से। और उसके बाद ये इसकी अगली साइडें जो हैं वो हम मुकम्मल करेंगे। ये यहाँ से आपने खुला रखना है और उसके बाद उसको बराबर जो है सीना है इस तरीके से। अब यहाँ से जो है ना, इस बात का ख्याल रखना है कि ये चीज़ हमने वैसे ही बनानी है जैसे हमने पहले वाली साइड इसकी बनाई है ना, इधर वाली, उसी तरह यहाँ तक इसको हमने सीधी सिलाई लगानी है। और ये ऊपर से इस तरह का बनेगा। जैसे ये साइड हमने मुकम्मल की थी ना, ये वाली लाइन, इसी तरह से इसकी दूसरी साइड भी हमने बनानी है। ये मैं आपको इतनी डिटेल में इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, बनाने में किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। ये ऊपर वाली साइडें जो हैं इसी तरह आप कवर करते जाएंगे। ये दोनों रिंग लगा दिए इसके ऊपर, और अब हम इसकी दूसरी साइड मुकम्मल करेंगे। जिस तरह पहले वाली साइड हमने मुकम्मल की थी उसी तरह दूसरी साइड को भी मुकम्मल करना है हमने। ये देखिए, दोनों को इसी तरह बराबर पकड़ना है और बराबर पकड़ते हुए दोनों को सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ते जाना है। ये इस तरीके से ये हमने सिंगल क्रोशिया बनाया और उसके बाद इसको सारा हमने यहाँ तक जो है मुकम्मल करना है। ये जो इसकी खुली हुई साइड है ये सारी हमने बंद करनी है मुकम्मल करके ना। बस सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है और इसकी ये लाइन खुद ब खुद बनती जाएगी और इसको हमें इसी तरह मुकम्मल करते जाना है। यहाँ तक बनाना है हमने, मुकम्मल करके दिखाती हूँ मैं आपको। ये बैक की ऊपर वाली साइड जो है उसका अगला हिस्सा तैयार हो गया।
ये रिंग वाली साइड। अब हम उसका बैक साइड बनाएंगे, ये वाला हिस्सा। अब धागा जब लगाना है या शुरू करना है तो यहाँ से आपने नहीं लगाना, इस जगह से लगाना है। ये जो ऊपर वाली लाइन बनी हुई है सिंगल क्रोशिया की, इसके ऊपर बनाना है। यहाँ से जोड़ा और गिरा लगा देंगे। वही बात कि हमारे ये धागा जो है वो मज़बूत हो जाएगा, हिलेगा नहीं। और यहाँ से एक चेन बनाएंगे। सिंपल एक चेन बनाने के बाद सिंगल क्रोशिया के साथ उसको जोड़ते जाएंगे। ये मैं धागा फिर से साथ ले रही हूँ ताकि आप लोग अच्छे तरीके से देख सकें कि ये किस तरह से बंद होता है। फौरन तो आना है फिर तक खुली रहे। ये सिंगल क्रोशिया बनाएंगे फिर से, ठीक है। उन तो इसी तरह साथ साथ बनाते जाएंगे जैसे हम पहले बनाते रहे हैं। सिंगल क्रोशिया ये इस शक्ल में बनाना है हमने, इस तरीके से। कोई चेन स्किप नहीं करनी, साथ साथ बिल्कुल बराबर में सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है इस तरीके से। ये देखिए, ये साइड जो है इस तरह बनेगी इसकी। ये यहाँ तक लेकर आनी है लाइन, उसके बाद यहाँ तक, और फिर से यहाँ पे ला के इसको बंद कर देना है उसके साथ सामने वाले हिस्से में। अब इस रिंग के ऊपर हमने बैक की स्ट्रिप्स बनानी है। एक ही रिंग के ऊपर मैंने धागा गिरा से बांध लिया। उसके बाद रिंग के अंदर से हम क्रोशिया की मदद से धागे को बाहर निकालेंगे, ये इस तरह। ये एक बिना बल के क्रोशिया बनाया हमने। सिंगल क्रोशिया बनाना है, ये 2 3 वालेकुम अस्सलाम। तकरीबन 8 बनाने हैं हमने। 6 7 और ये 8। ये 8 मुकम्मल हो गए। अब इसको टर्न करेंगे और एक चेन बनाएंगे और इसके साथ वाली चेन के अंदर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद उससे अगली चेन के अंदर, इन सारी चेन्स के अंदर हमने 2-2 दफ़ा सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये एक और सिंगल क्रोशिया बनाया और इसी चेन के अंदर जहाँ से हमने भी बनाया है उसी चेन के अंदर फिर से एक सिंगल क्रोशिया वर्क करेंगे। हर चेन के अंदर 2-2 दफ़ा सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है इस तरीके से। तो ये 7 हैं और ये डबल हो जाएंगी। उसके बाद जो है मैं दिखाती हूँ आपको इसकी शक्ल किस तरह की बनेगी। हर चेन के अंदर 2-2 दफ़ा सिंगल क्रोशिया बनाना है हमने। ये इसका एंड मुकम्मल हो गया, ये इस तरह बन गया। अब फिर से इसको घुमाना है, एक चेन बनाएंगे और ये जितने हमने सिंगल क्रोशिया बनाए हैं उन सब के ऊपर फिर से सिंगल क्रोशिया वर्क करते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। इसी तरह इसी हमने तरीके को दोहराते रहना है और इसको हमने इतना लंबा करना है चेन को जितना हमने स्ट्रेप्स को जितनी हमने लंबी इसकी वो तनी है या स्ट्रेप है उसकी बनानी है। इस तरीके से बनाते जाएंगे सिंगल क्रोशिया। और ये लास्ट पे लाके इसको मैं फिर से मोड़ूंगी दूसरी साइड पे, ये इस तरह हमने स्टेप बाय स्टेप बनाना है इसको। ये बैक की दोनों स्ट्रिप्स जो हैं मुकम्मल हो गई हैं, ये देखें इस तरह से। ये बैक की अगली स्ट्रिप है और ये पिछली, ये इस तरह मैंने बनाई है। इसी तरह आपने बना लेनी है। और ये बैक का अंदर वाला हिस्सा है। अब हम इसके साथ ज़िप लगाएंगे, ये वाली ज़िप। कोशिश करें जो आपने ये ऊपर वाली साइड पे ज़िप लगानी है ये मोटी वाली ज़िप हो,
ये इस तरह आपने रखना है ज़िप को और इसको पलट लेना है, उल्टा कर लेना है ये इस तरह। और यानी कि आप इसको सीधा करें जब, तो ये इस तरह की शक्ल आनी चाहिए। यहाँ से सुई से निकालेंगे हम और चेन स्टिच के साथ इसको जोड़ते जाएंगे। जिनको कढ़ाई का पता है या कढ़ाई के बारे में मालूमात है तो वो जानते होंगे चेन टांका जिसे हम कहते हैं। ये चेन टांके के साथ इसको जोड़ते जाना है। इस तरह बहुत मज़बूत लगती है ये ज़िप ना, ख़राब भी नहीं होती। आप चाहें तो मशीन के साथ भी लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ये कपड़ा जब बैग के साथ आपने जोड़ा नहीं होगा तब लगेगी। लेकिन वो काफ़ी मुश्किल प्रोसेस है, वो लगाना मुश्किल होता है। इस तरह से ये काफ़ी आसान है और बहुत आसानी से ये लग जाती है ज़िप। इसी तरह ये सारी आपने लंबाई में लगाते जाना है। और बस एक बात का ख्याल रखना है कि ये जो है ज़िप सीधी जाए बिल्कुल ना, दरमियान में से बल नहीं आना चाहिए, टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक बिल्कुल सीधी लगाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह की ये लगेगी। ये ज़िप मैंने लगा ली। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि दूसरी साइड इसकी किस तरह से लगानी है। इस तरह ये नज़र आ रही है ना, इस तरीके से आपने लगा लेनी है। और यहाँ से इसको खोल देंगे ज़िप को थोड़ा सा, और अब इसको इस तरह से उल्टा के, जैसे हमने ये दोनों देख रहे हैं साइड, उसके किनारे जो हैं ज़िप के उल्टी साइड जो है उसकी, मतलब जो जिस तरफ से हम ज़िप बंद करते हैं वो साइड नहीं है, उसके दूसरे जो किनारे हैं ये वाले, ये अंदर की तरफ दोनों आ रहे हैं। इस तरह जब हम सीधा करेंगे तो ये बिल्कुल सीधी हो जाएगी। उसको भी वैसे ही जैसे पहले हमने चेन टांके से जोड़ा है पिछली ज़िप को, साइड को, इसी तरह इस साइड को भी लगा लेंगे। यहाँ मेरे कैमरे में लाइट की प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से सही तरह नज़र नहीं आ रहा शायद। ये इस तरह आप लगाते जाएं और इस तरह आगे आगे ज़िप खोलते जाएंगे और ये इसके साथ सिलाई लगाते जाएंगे इसकी, इस तरह। बस यही ख्याल रखना है कि ये बिल्कुल सीधी सीधी आनी चाहिए जिस तरह हमने पहले वाली लाइन बनाई है। ये हमारा बैग मुकम्मल हो चुका है। इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है वो मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले इसकी चौड़ाई देखते हैं कितनी है, कितना बड़ा है ये। तकरीबन 19.5 इंच का बैग है हमारा चौड़ाई में। 19.5 इंच इसकी चौड़ाई है और इसकी जो लंबाई है बैग की वो देखते हैं कितनी है। वो है जी तकरीबन 10 इंच। 10 इंच के करीब इसकी लंबाई है, लेंथ है यानी कि इसकी बैग के, सिर्फ बैग की इसकी स्ट्रिप्स को निकाल के। अब ये देखें इसकी ये शेप बनी है, ये इसके अंदर ऊपर ज़िप लगी हुई है और ये बैग का अंदर वाला हिस्सा है और वो अंदर छोटी पॉकेट नज़र आ रही है आपको। इसके अंदर आप अपना मोबाइल वगैरह रख सकते हैं और पैसे वगैरह कोई भी और छोटी मोटी चीज़ें जो होती हैं। ये 2 ज़िपों के साथ हमारा बैग रेडी है।